जब भी हम अपने घरों में रिनोवेशन का वर्क कराते हैं और हमारे घरों में जो टाइलिंग या फिर जो फ्लोरिंग है वो ऑलरेडी हुई हुई होती है, अब वो चाहे टेराजू फ्लोरिंग हो या फिर आपकी टाइल हो, मार्बल हो, ग्रेनाइट हो, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि उस पर्टिकुलर लेबरस वर्क को बचने के लिए उसी पर्टिकुलर टाइल के ऊपर टाइल को जो है वो लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस टाइम पे ना बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, तो कौन कौन से क्वेश्चंस और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप इस तरीके का सिनेरियो कर रहे होते हैं, और क्या हम टाइल के ऊपर टाइल लगा भी सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन, जैसे कि स्पेसर कितना छोड़ना चाहिए, ग्राउंड और आपका जो इपॉक्सी उसमें क्या डिफरेंस होता है, तो सारे क्वेश्चंस को आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और तुम इस चैनल पर ना इस तरीके के कंटेंट रेगुलर लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि आपका जो टाइल होती है तो उसको हम एग्जिस्टिंग मार्बल, ग्रेनाइट या फिर एग्जिस्टिंग जो टाइल लगी उसको हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। तो डेफिनेटली आप जो है लगा सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट है जो कि आपको पहले अपने आप से पूछने चाहिए। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आपका जो एग्जिस्टिंग फ्लोर है, जब उसके ऊपर आप पर्टिकुलर टाइल लगाएंगे ना, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि डेफिनेटली आपका जो फ्लोर है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, उसकी हाइट जो है वो बढ़ेगी। अब उस कंडीशन में आपके जो डोर्स का लेवल है उसको बेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि समटाइम्स क्या होगा कि आपको डोर खोल के उसको नीचे से कटिंग करनी पड़ेगी आपकी फ्लोर की जब हाइट बढ़ जाएगी। तो वो जो कितना लेवल बढ़ रहा है वो आपको माइंड में होना चाहिए। और इसी में सेकंड बात है कि आपका जो अगर फ्लोर जो है वो अगर आपका पुराना है ना, तो पुराने फ्लोर में जो मैंने जनरल देखा कि स्लोप थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा ज्यादा या कम, तो उस कंडीशन में अगर आप टाइल टू टाइल लगाते हैं तो उसमें क्या आपका जो भी केमिकल लगेगा तो उसको पर्टिकुलर लेवल करने के लिए जो केमिकल की जो क्वांटिटी है वो काफी ज्यादा लगेगी। तो वो सारी चीजें भी जो आपके माइंड में रहनी चाहिए। तो उसमें क्या कि आपका जो फर्श है वो कहीं से तो बहुत ज्यादा उड़ जाएगा, कहीं से बहुत कम उड़ जाएगा। तो आपका जो पूरा जो सरफेस है वो प्रॉपर लेवल्ड होना चाहिए, क्योंकि आपका टाइल टू टाइल आपका अगर लगाएंगे नॉर्मल मसाले से तो वो इतना अच्छा ग्रिप नहीं करेगा, और अगर मसाले से लगाएंगे तो लेवल बहुत ही ज्यादा उड़ जाएगा। और टाइल टू टाइल अगर आप लगाएंगे और लेवल वहां पर जो है वो ज्यादा अंडुलेशन है, तो वहां पर जो केमिकल है उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा लग जाएगी, जिसकी वजह से आपकी कॉस्टिंग का बहुत फर्क आ जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट इसमें है कि आपका जो केमिकल या फिर जो एडिसिव आता है वो आपका टाइल ऑन टाइल वाला ही केमिकल आपको यूज करना है, और जो केमिकल है वो आपको जो आपकी न्यू टाइल है उसके ऊपर भी लगाना है और जो पुरानी टाइल है उसके ऊपर भी लगाना है। फिर थर्ड पॉइंट आता है कि जो भी आपकी सरफेस है, जो ओल्ड सरफेस है, उसको आप किस तरीके से तैयार करेंगे, तो वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे कि आपको जो सरफेस है उसको आपको क्लीन करना है और प्रॉपर लेवल करना है, वो अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। जितनी भी अगर डैमेज टाइल्स है तो उसको रिमूव कर लेना है, और जितना भी डस्ट वगैरह है उससे प्रॉपर क्लीन कर लेना है जो आपका ओल्ड सरफेस है, उसके बाद ही न्यू टाइल जो उसके ऊपर लगानी। क्योंकि अगर पुरानी टाइल है, टूट फूट वाली टाइल है, उसको आप नहीं निकालेंगे तो थोड़े टाइम बाद टक 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 की आवाजें भी आ सकती है, या फिर वो जो नई टाइल है वहां पे थोड़े टाइम बाद जो बैठ भी सकती है। फिर फोर्थ पॉइंट है कि आपकी जो टाइल है वो किस टाइप की टाइल है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो टाइल्स होती है उनका वेट भी जो है वो थोड़ा बहुत चेंज जो है वो हो सकता है। तो एग्जिस्टिंग जो आपकी पुरानी टाइल है या फिर जो ग्रेनाइट है या फिर मार्बल है, तो उस नई टाइल के वेट को वो बेयर कर भी सकता है कि नहीं कर सकता है। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। फिर फिफ्थ पॉइंट हो गया आपको ध्यान रखना ग्राउंड के जॉइंट्स। अभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि उसकी थिकनेस कितनी रहती है एंड आपको किस तरीके से उसको जो फिल करना चाहिए और क्या क्या साइजेस आप जो रख सकते हैं। तो फिलहाल जो ग्राउंड का जॉइंट है वो आपको किस तरीके से देना है, लाइक आपको वर्टिकल डायरेक्शन में देना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देना है, या फिर आप उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिक्स डायरेक्शन में देना चाहते हैं। तो ये एक कंसर्न है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए, और इसमें आप एक प्रोफेशनल की हेल्प लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि आपका आर्किटेक्ट हो गया, इंजीनियर हो गया, तो आपके इंटीरियर्स की थीम के अकॉर्डिंग जो है वो आपको बता सकते हैं, और आप हमसे भी जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। इस तरीके की जो भी चीजें होती है आपको नंबर फ्लैश होता हुआ दिख जाएगा, तो इस नंबर पर आप जो है अपनी जा करके एक कंसल्टेशन कॉल अपनी बुक करवा सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ अच्छे एडिसिव ब्रांड जो कि आप यूज कर सकते हैं। इसमें आपका मैपे हो गया, लेटिग्रेट हो गया, एडेक्स हो गया, आपका स्कल्टर हो गया, टीईसी हो गया, बॉस्टिक हो गया। तो ये कुछ ब्रांड्स हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं जब भी आप अपने टाइल का एडिसिव लगाएं। और पर्सनली मैं आपको बताऊं तो लेटिग्रेट मैंने यूज कर रखा है, बहुत बढ़िया है। आपका सैंड गोबिन का भी यूज कर रखा है, बहुत बढ़िया केमिकल है। तो इन दो केमिकल के साथ जब जा सकते हैं, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं, ये मेरा रिकमेंडेशन है कि मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो कि बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है कि स्पेसर हमें देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, और अगर देने भी चाहिए तो वो किस तरीके से देने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो स्पेसर डेफिनेटली आपको देने चाहिए। जितनी भी कंपनीज होती है टाइल की वो आपको ये रिकमेंड करती है कि थोड़ा बहुत जो है वो बेंड आता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप स्पेसर को जरूर दीजिए। इससे आपकी टाइल की कंसिस्टेंसी बनी रहती है, बीच में हल्का सा गैप रहता है। तो टेम्परेचर वेरिएशन से जो टाइल जो है वो मतलब सर्दियां गर्मी में टेम्परेचर वेरिएशन से अगर बिल्कुल चिपका के लगाएंगे तो टाइल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने का चांस रहता है, तो वो भी जो है उसमें कम हो जाता है, फिनिश लगता है और प्रॉपर तरीके से एक वेल मैनर लगता है। बस आपको ठीक तरीके से जो है वो ग्राउटिंग या फिर इपॉक्सी करनी आनी चाहिए या फिर करवानी आनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि जो स्पेसर है वो किस साइज का जो हम दे सकते हैं। तो देखिए जनरली जो स्पेसर होते हैं वो 1.5 mm से लेकर के 6 mm तक जो वो जनरली आपको मार्केट में मिल जाएंगे। लेकिन अब इतना थिकनेस का वेरिएशन, तो किस थिकनेस का जो स्पेसर है वो हमें कहां पर यूज करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले एक कैटेगरी आती है 1.5 mm से लेकर के 3 mm तक के जो स्पेसर होते हैं। टिपिकली इस साइज के जो स्पेसर होते हैं इसको आप वॉल्स पर यूज कर सकते हैं, मोज़ेक टाइल्स के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें जो ग्राउट लाइंस बनती है बहुत ज्यादा पतली बनती है, जो कि एक सीमलेस और एक मॉडर्न लुक के इंटीरियर्स में देती है आपको। और बेसिकली स्पेसर कितना पतला है कितना मोटा देना है, ये इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका एरिया कितना बड़ा
बड़ा या फिर कितना छोटा है। फिर स्पेसर के साइज की सेकंड कैटेगरी आती है 3 mm से लेकर के 6 mm तक के बीच का स्पेसर। और इस साइज के जो स्पेसर्स होते हैं वो जनरली जो बड़े बड़े फ्लोर्स हो गए या फिर जो बड़े बड़ी वॉल्स हो गई, तो वहां पर आप जो है पर्टिकुलर 3 mm से लेकर 6 mm तक के बीच का जो साइज है आप दे सकते हैं। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको नहीं पता कि किस तरीके से, तो इसका सिंपल तरीका है कि आप 3-4 डिफरेंट साइज के स्पेसर लिए जो कि आपको लगता है कि हाँ हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो जब 2 टाइल आप जब लगाते हैं तो बीच में जो भी आपका पत्थर लगाएगा तो आपको 2 अलग अलग या फिर 3 अलग अलग साइज दिखा देगा। तो आप उस समय भी साइड पे विजुअल्स के अकॉर्डिंग आप खुद डिसीजन ले सकते हैं। और 3 mm से 6 mm के साइज के जो स्पेस होते हैं थोड़े से चौड़े होते हैं, तो इसको मेंटेन करना और क्लीन करना भी थोड़ा सा इजी रहता है। फिर थर्ड कैटेगरी आता है जिसमें 6 mm या फिर उससे बड़े साइज के जो आपके स्पेसर्स होते हैं, तो इसका जनरली जो यूज है वो पर्टिकुलर डेकोरेटिव पर्पज से यूज करा जाता है। जैसे कि आपके इरेगुलर साइज की टाइल्स हो गई तो वहां पर जो है इसका यूज कर सकते हैं। जनरली आपकी फ्लोरिंग वगैरह पे या फिर आपकी वॉल्स की टाइल्स में इसका यूज नहीं करते, तो इसी पर्पज के लिए इसका जनरली यूज करा जाता है। फिर नेक्स्ट जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि ग्राउट और इपॉक्सी इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और हम किस तरीके से कैटेगराइज करें कि कहां पर हमें ग्राउट करवाना है, कहां पर हमें इपॉक्सी करवानी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राउट के बारे में। तो सिंपली आपका जो ग्राउट होता है ना वो आपका सीमेंट, सैंड और पानी, इन तीनों के मिक्सचर से जो है जनरली बनाया जाता है। और आपकी जो टाइल्स होती है तो उसके जो गैप होता है उसको डेफिनेटली उसको फिल करने के लिए ही इसको भरा जाता है। और ये काफी सारी डिफरेंट फॉर्म्स में आता है। एक आपका सैंड ग्राउट हो गया, एक अनसैंड ग्राउट हो गया। सैंडेड ग्राउट का जो यूज है वो आपकी जो चौड़े ग्राउट लाइंस होती है उसको भरने के लिए यूज करा जाता है। जो अनसैंडेड होता है उसको जो आपके नैरो जो आपके गैप्स होते हैं उसको फिल करने के लिए भरा जाता है। और ग्राउट डेफिनेटली अपने आप में कॉस्ट इफेक्टिव चीज है। इसमें कलर्स भी आपको काफी सारे मिल जाएंगे, इसमें ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कुछ कलर्स ही मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आपका अगर एक्सटीरियर का एरिया है, मॉइस्चर प्रोन एरिया है, फर्स्ट फ्लोर के बाथरूम आप यूज कर रहे हैं तो वहां पर आप ग्राउट यूज नहीं करेंगे तो ज्यादा बेटर। लेकिन अगर आप फिर भी ग्राउट यूज कर चुके हैं या फिर आप ग्राउट ही यूज करना चाहते हैं तो उसके ऊपर पर्टिकुलर टाइप के सीलेंट आते हैं, उसको आप ऊपर से जो है वो कर दीजिए। या फिर वाटरप्रूफ सीलेंट आते हैं तो उसमें आप ग्राउट को मिक्स करके यूज कर लीजिए, हार्डनर बेसिकली जो आता है। तो उससे क्या आपका वो वाटर सील कर देगा और आपका जो मॉइस्चर का जो इफेक्ट है पर्टिकुलर जो है वो नहीं पड़ेगा वहां पर। क्योंकि वहां पर अगर आप सिंपल ग्राउट का यूज करते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम फेस करने आपको पड़ सकते हैं। फिर सेकंड में हम बात करते हैं इपॉक्सी ग्राउट के बारे में। तो इपॉक्सी बेसिकली इसमें 2 चीजें आपको मिलेंगी, एक तो इपॉक्सी या फिर रेजिन और एक हार्डनर। तो दोनों को आपको मिक्स करना पड़ेगा तो आपका एक लिक्विड फॉर्म में एक चिपचिपा सा एक मटेरियल बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या है कि आपको जनरली इसको फिल करना है। एंड फिल करने के लिए थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट में आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो ये कि इसको शैम्पू से क्लीन करना होता है, मतलब जो इसे लगा दे। और कोशिश ये करिए कि जो गैप फिल कर रहे हैं तो दोनों तरफ पहले आप जो है वो मास्किंग टेप का यूज करिए, फिर उसके बाद इसको फिल करिए। और जो एक्स्ट्रा जो आपका टाइल के ऊपर है तो उसको आप शैम्पू से तुरंत आप जो हटा दीजिए क्योंकि बाद में हटने वाला नहीं है। और अगर मैं प्राइस के बारे में बात करूं तो ग्राउट तो आपको 80-90 रुपए केजी एक पैकेट मिल जाएगा, 100 रुपए तक का। लेकिन आपका जो इपॉक्सी है 700-800 या फिर 1000 रुपए पर केजी मिलेगा, मतलब 10 गुना रेट का फर्क है। लेकिन ऐसे एरिया जहाँ पे कि आपका मॉइस्चर का ज्यादा काम है या फिर आपका ज्यादा पानी का काम है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट फ्लोर का आपने बाथरूम लगाया, अब आपको पता है कि कोई व्यक्ति नहाएगा तो टाइल के गैप से जो वो पानी रिस्क करके नीचे जा सकता है, तो उसके जो गैप्स है वो आपको इपॉक्सी से ही फिल करने चाहिए। तो ये आपका इपॉक्सी का काम होता है। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आप ग्राउट के साथ में आप हार्डनर या फिर जो वाटर प्रूफिंग सीलेंट आते हैं उसको भी मिक्स करके लगाएंगे तो वो भी कॉस्ट इफेक्टिव काम आपका कर देगा। लेकिन फिर भी इपॉक्सी एक अलग चीज हो गई, ग्राउट एक अलग चीज हो गई। तो मैंने आपको एक टेम्पररी जुगाड़ बता दिया कि ग्राउट में इस तरीके से मिक्स करके आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।